नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमो नारायणाय। आज हम महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी देखेंगे। कहानी अर्थात ये सत्य घटना है, क्योंकि महाभारत तो इतिहास है। इति ह आस, ऐसा हुआ था, इसी को इतिहास बोलते हैं। तो ये कहानी है, अर्थात ये सत्य घटना है। द्रौपदी और द्रुपद का जन्म हुआ, ये कहानी आज हम देखेंगे। ठीक है। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जी ने पांडवों से कहा कि द्रुपद को युद्ध में पराजित करो और मेरे पास ले आओ। तो ऐसा ही हुआ, और फिर द्रुपद का आधा राज्य द्रोण ने अपने पास रख लिया और कहा कि अभी हम दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है। इस तरह से अपमानित करके द्रुपद को छोड़ दिया। तभी से द्रुपद बहुत ही दुखी और चिंतित रहने लगा। चिंता में वो दुबला हो गया और बदला लेना था उसको द्रोणाचार्य से। इसीलिए वो एक कर्मकांडी कर्मसिद्ध ब्राह्मण की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूमने लगा। तब गंगा किनारे एक कलमाशी नाम की नगरी में द्रुपद चले गए, ब्राह्मणों की बस्ती में। वहाँ सभी ब्राह्मण स्नातक थे, विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है। वहाँ कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बहुत ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनका नाम था याज और उपयाज। तो द्रुपद पहले छोटे भाई उपयाज के पास गए और उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनको प्रसन्न किया और कहा कि आप एक ऐसा कर्म करवाइए जिससे कि मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा, इतना ही नहीं, जो आपकी इच्छा होगी मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर भी द्रुपद ने 1 साल तक उनकी सेवा की। तब उपयाज ने कहा, हे राजन, मेरे बड़े भाई एक बार वन में गए थे और वृक्ष के ऊपर से एक फल जमीन में पड़ा हुआ था, लेकिन वो जमीन शुद्ध है या अशुद्ध ये देखे बिना ही मेरे भाई ने वो फल ले लिया। तो वो शुद्धि अशुद्धि देखते नहीं है, इसीलिए आप उनके पास जाइए, वो यज्ञ करवा देंगे। तो राजा ने याज की सेवा शुश्रूषा की और उनको प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो द्रोण से श्रेष्ठ हो और उनको युद्ध में मार सके। ऐसा एक आप यज्ञ करवाइए जिससे कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण को मार सके। मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा। तो याज ने द्रुपद की इस प्रार्थना का स्वीकार कर लिया और याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धगधगते अग्नि की तरह था, है ना, प्रज्वलित अग्नि की तरह उसके शरीर की कांति थी। सिर पे मुकुट था और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष्य बाण और खड्ग तलवार थी। ठीक है। तलवार बाण कवच के साथ ही ये बालक उत्पन्न हुआ। अग्नि की तरह चमक रहा था वो, और अग्नि कुंड में से निकलने के साथ तुरंत वो दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरण करने लगा। उसको देख के सभी पांचाल वासियों खुश होकर के, हर्षित होकर के, साधु साधु, बहुत बढ़िया ऐसा बोलने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद सर्वथा शोक रहित हो जाएगा। इस कुमार की उत्पत्ति द्रोण को मारने के लिए ही हुई है, ऐसी आकाशवाणी हुई। उसी समय वेदी में से एक कुमारी पांचाली का जन्म हुआ। वो सर्वांग सुंदर थी, कमल की तरह उसके नेत्र थे। वो श्याम वर्ण की थी। उसके नीले और करली हेयर थे, लाल लाल उसके नाखून थे, बहुत सुंदर उसकी भंवरें थी। ऐसा लगता था कि कोई देवांगना मनुष्य रूप में प्रकट हुई है। उसके शरीर से निकल नील कमल की सुंदर सुगंध 1 कोस तक जाती थी। ठीक है। उस समय ऐसी सुंदर स्त्री
दूसरी पृथ्वी के ऊपर नहीं थी। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि ये स्त्री रत्न कृष्णा है, ये देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, क्षत्रियों के संहार करने के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरव बहुत ही भयभीत हो जाएंगे। ये सुन के सभी पांचालवासी सिंह की तरह हर्ष ध्वनि करने लगे। और जो द्रुपद की पत्नी थी, वो ब्राह्मण जो था याज, उसके पास आई और प्रार्थना करने लगी कि ये दोनों जो है वो हमेशा अपनी माता के रूप में मुझे ही समझे, ठीक है। क्योंकि इनकी उत्पत्ति गर्भ से नहीं हुई थी, नहीं, यज्ञकुंड में से हुई थी। तो राजा की पत्नी ने विनती की ब्राह्मण देवता से कि ये दोनों बालक द्रुपद और द्रौपदी नहीं, सॉरी, जो द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, ये दोनों अपनी माता के रूप में मुझे ही माने। ऐसी प्रार्थना द्रुपद की पत्नी ने ब्राह्मण देवता से की। तो ब्राह्मण देवता ने, जो याज नाम था उसका, उसने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर ब्राह्मणों ने ये दिव्य कुमार और कुमारिका का नामकरण संस्कार किया और कहा कि ये जो कुमार है वो बहुत ही दृष्ट अर्थात साहसिक है, डरता नहीं है किसी से, वीर है, और उसके शरीर की कांति अग्नि की समान तेजस्वी है। कवच कुंडल के साथ वो उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा दृष्टद्युम्न। दृष्ट मतलब वीर, साहसिक, द्युम्न मतलब, द्यु मतलब शोभा, कांति, उसके शरीर की कांति अग्नि के समान है, इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, दृष्टद्युम्न। और ये जो कुमारी है वो कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, कृष्णा। फिर बाद में जब यज्ञ समाप्त हो गया तो धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए अपने घर में लेके कौन आया, द्रोणाचार्य। देखिए, और उसको विशिष्ट अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी। देखिए, ये है आचार्य धर्म। आचार्य द्रोण का मन कितना बड़ा होगा कि उनको पता था कि ये बालक का जन्म मुझे मारने के लिए ही हुआ है, ऐसी आकाशवाणी हो गई है। फिर भी वो जानते थे कि जो प्रारब्ध के अनुसार होना है वो होना ही है। इसीलिए जो बालक उनको ही मारने वाला था उसको शिष्य रूप में स्वीकार किया और उसको विशिष्ट अस्त्र शस्त्रों का विद्या ज्ञान भी दिया। ये है आचार्य धर्म। कितना बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने अपना जो ख्याति था कि द्रोणाचार्य बहुत महान है, उस ख्याति के अनुरूप ही इस बालक को भी, धृष्टद्युम्न को भी, अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी। अब हुआ क्या कि एक बार सभी पांडव एक चक्रा नगरी में थे और गुप्त रूप में रहते थे। तब वहाँ व्यास जी आ गए और व्यास जी ने पांडवों को कहा कि एक बहुत बड़े महात्मा की एक बहुत सुंदर और गुणवान कन्या थी। वो रूपवान थी, गुणवान थी, सदाचारिणी थी, लेकिन कोई पूर्व जन्मों का ऐसा पाप था जिसके कारण उसको पति नहीं मिल रहा था, कोई भी उसके साथ विवाह नहीं कर रहा था। इसलिए वो दुखी हो गई और शंकर भगवान की कठोर तपस्या करने लगी। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सामने आ गए और दर्शन दिए और कहा कि तुमको जो वरदान चाहिए मांग लो। तो भगवान शंकर ने दर्शन दिए और ऊपर से वरदान मांगने के लिए कहा। इसीलिए ये कन्या इतनी प्रसन्न हो गई कि बार बार उसने कहा, हे भगवान शंकर, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ, ऐसा 5 बार कहा। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुमको भरत वंश के 5 पति मिलेंगे भविष्य में। तो कन्या ने कहा कि मुझे तो एक ही पति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने 5 बार पति की याचना की और मेरी बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती है, इसीलिए अगले जन्म में तुमको 5 पति मिलेंगे। तो हे पांडव, वही जो कन्या थी जो शिवजी का वरदान प्राप्त किया था जिसने, वही कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी में से प्रकट हुई है। उसका जन्म आप लोगों की पत्नी होने के लिए ही हुआ है और आप लोग पांचाल नगर में जाइए, उसको प्राप्त कीजिए और आप लोग सुखी होंगे। ऐसा बोल के व्यास जी वहाँ से चले गए। तो इसमें क्या बात है कि
द्रौपदी एक तो इंद्राणी का अंश थी और शिवजी ने इस तरह से वरदान दिया, अर्थात ये समझना चाहिए कि ये ईश्वरीय विधान था, दैवी योग था कि द्रौपदी को 5 पति मिलने वाले थे। आजकल समाज में बहुत लोग उल्टा सुल्टा समझते हैं कि एक कन्या के 5 पति कैसे हो गए। तो ये समझना है कि एक तो ये अपवाद है, ठीक है, ये रूल नहीं है, ये अपवाद है, ऐसा बार बार नहीं होता है। दूसरा, ये दिव्य विधान था, दैव योग था कि ऐसा होना ही था, ठीक है। स्वयं शंकर भगवान ने ऐसा बोल दिया था अपने मुख से। इसीलिए द्रौपदी को भविष्य में 5 पति पांडवों के रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो आज हमने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की कथा कही, ठीक है, जो आगे चल के कुरुवंश के और द्रोणाचार्य के मृत्यु में ये लोग निमित्त बने, ठीक है। भविष्य में जब द्रोण को कहा गया कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया है, तो युद्ध भूमि के अंदर द्रोण ध्यान लगा के अपना प्राण छोड़ देते हैं। प्राण छोड़ने के तुरंत बाद धृष्टद्युम्न उनका गला तलवार से काट देता है। तो वास्तव में धृष्टद्युम्न की तलवार के काटने से नहीं, लेकिन समाधि के द्वारा द्रोण ने शरीर छोड़ा युद्ध भूमि के अंदर। और द्रौपदी जो थी, उसका जब वस्त्र हरण हुआ, फिर सब घटनाएं हुई और महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सभी कुरुवंश का विनाश हुआ। तो ऐसा ही समझ में आता है कि दिव्य विधान के अनुसार ये सब हुआ, क्योंकि जब देव और दानवों का युद्ध हुआ था, जब दानव हार गए तो वो लोग पृथ्वी लोक पे जन्म लेने लगे। तब पृथ्वी के ऊपर बहुत भार बढ़ गया था। तब गाय के रूप में पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करती है कि आप कुछ कीजिए। उस समय सभी देवता मनुष्यों के शरीर में जन्म लेने लगे। तो ये होना ही था कि मनुष्य के रूप में देवता आएंगे, महाभारत का युद्ध होगा और जो दुष्ट लोग थे उनका विनाश होना ही था। उसी निमित्त से ये सब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी महाभारत काल में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। नमो नारायणाय।